एक दिन एक हिमालयन भूरा भालू और एक किसान पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। काफी दिनों से दोनों एक दूसरे से परेशान हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए दोनों की परेशानी समझते हैं और देखते हैं कौन सही है और कौन गलत। जनाब, हम बहुत मुश्किल में हैं। इन भालों की वजह से हमें रातों को नींद तक नहीं आती। लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में रहने वाले हमारे भाई बंधु इन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए सीधा खतरा मानते हैं। भूरा भालू ने हमारे खेत बर्बाद कर दिए, भेड़ बकरियों को मार दिया और अनाज के गोदाम तोड़ दिए। रात के अंधेरे में ये भालू घाटियों में उतर आते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, पूरी रात कचरा खंगालते रहते हैं और सुबह होते ही वापस पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पिछले 3 महीनों में इन जानवरों के कारण 71 हमले हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई है और 60 पशुओं का नुकसान हुआ है। जनाब, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। अरे ओ भालू, अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? साहब, हम बहुत शर्मीले जानवर हैं। हम ज़्यादातर ऊंचे पहाड़ी और ठंडे हिमालयन रीजन्स में रहते हैं और आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आते। लेकिन आज इंसानों ने हमारा घर ही कब्जा कर लिया है। आज हर जगह रोड्स और टनल्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स हमारे इलाकों में घुसे आ रहे हैं। और यहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री और दूसरी तरफ चाइना की मिलिट्री। बार बार गन फायरिंग की आवाज़ें आती रहती हैं, जिससे हमें और ज़्यादा डर लगता है। साहिब, इंसानों ने प्लैनेट को काफी ज्यादा गर्म कर दिया है। अक्टूबर से अप्रैल तक का ठंड का मौसम ही हमारा हाइबरनेशन पीरियड होता है और महीनों महीनों हम आराम से सोते रहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ठंड कम हो रही है, इसलिए हम पूरी तरह हाइबरनेट नहीं कर पाते और सर्दी के मौसम में भी हमें ज्यादा बाहर निकलना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज भी लगातार कम हो गए हैं। इसी मजबूरी में हमें पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ता है और खाने के लिए इंसानों के करीब आना पड़ रहा है। पहले हम पहाड़ी इलाकों में ताज़ा गोश्त और ताज़े फल खाते थे, लेकिन अब हमें कचरा खाना पड़ रहा है। प्लास्टिक बैग्स, मिल्क पाउडर, चॉकलेट के रैपर्स और कभी-कभी फेंकी हुई बिरयानी भी खा लेते हैं। आज हम एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब आप फैसला करो, ये गलती किसकी है?